तो चलिए चलते हैं और आज आपको हम बायोलॉजी की क्लास कराएंगे। चलते देखते हैं क्लास कैसा होता है, देखते हैं बायोलॉजी क्या होता है और पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए, तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर हमने बायोलॉजी को दो भाग में बांटा, एक वनस्पति विज्ञान, एक प्राणी विज्ञान। तो ये देखिए, प्राणी विज्ञान जो है इसको कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। इसको कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। समझ में आया? जूलॉजी और बॉटनी। अब आपको समझना है ये क्या है कि बायोलॉजी दो भाग में बंटा है, एक प्राणी विज्ञान में, एक वनस्पति विज्ञान, यानी एक जूलॉजी में और दूसरा बॉटनी में। बायोलॉजी दो भाग में, जूलॉजी और बॉटनी में। अब जानिएंगे फादर ऑफ बायोलॉजी के, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के पिता कौन है? तो आपने सुना होगा नाम, अरस्तु। कौन? अरस्तु। तो ये कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हुआ? अरस्तु। तो अब आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेल यानी कोशिका। आज सबसे पहला चैप्टर कौन सा होगा? सेल। सेल मतलब होता है कोशिका। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल का अर्थ हुआ कोशिका। आप सुने होंगे जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक क्यों? क्योंकि कोई भी काम जो है ना इसी पर डिपेंड होता है, इसीलिए इसको क्रियात्मक कहते हैं। संरचनात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी का संरचना है ना, आँख है, हाथ है, नाक है, मुंह है, सब कुछ का तय कौन करता है? तो यही सेल करता है, कोशिका। इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। कितना लोग कहता है ये शरीर का सबसे छोटा अंग है, तो मैं बता दूं ये छोटा अंग नहीं है, ये छोटी यूनिट है। तो छोटा अंग और छोटा यूनिट में क्या अंतर है? आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखेंगे, सेल है कोशिका, इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो का अर्थ होता है सेल, साइटोलॉजी। ओके, सेल मतलब क्या था? कोशिका। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? कोशिका विज्ञान। अब हम चलेंगे और समझेंगे कि सेल जो होता है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई होती है सबसे छोटी। तो एक बात को दिए, दो शब्द को याद रखना, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ओके, और ये क्या है? ये शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक लेकिन सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटा अंग नहीं है, अंग और इकाई में बहुत अंतर है। क्योंकि जो है कोशिका और कोशिका जब मिलता है, कोशिका जब मिल जाता है तो बनता है क्या? कोशिका मिलने पे बनता है उत्तक, बत्तख नहीं, ठीक है। और उत्तक जब मिल जाता है तब बनता है अंग। तो देखिए, अंग तो इससे कितना बड़ा है कि नहीं? तो ये सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। कहने का मतलब समझ गए? अब जब अंग मिलेगा तो बनेगा अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बनेगा? शरीर बनेगा, पूरा मानव शरीर बनेगा या मनुष्य बनेगा, जो भी कहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि किसी घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है ईंट। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। अब ईंट मिलकर क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार मिलकर क्या बनता है? कमरा। दीवार मिलकर क्या बनता है? कमरा बनता है। कमरा मिलकर क्या बनता है? घर बनता है। समझ में आ रहा है? घर बनता है। उसी तरह से कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, टिश्यू कहते हैं इसको अंग्रेजी में। और उत्तक मिलकर अंग माने ऑर्गन। और देखिए ये क्या है? अंग तंत्र, यानी बहुत सारा अंग मिल जाएगा। जैसे हाथ है, नाक है, मुंह है, कान है, पैर है, सब अलग अलग अंग है। तो ये अलग अलग अंग मिलकर क्या बन जाएगा? अंग तंत्र बन जाएगा। और अंग तंत्र पूरा मिलकर क्या बन जाएगा? पूरा शरीर बन जाएगा। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। बायोलॉजी के दो भाग बांटा गया है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, आप वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। और देखिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। और सेल किसको कहते हैं? कोशिका किसको कहते हैं? तो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को, सबसे शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गया। तो अब आपको समझना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल में। हम शरीर मानव नहीं पूछ रहे, जंतु नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे सबसे बड़ी कोशिका। जब सबसे बड़ी कोशिका पूछे, सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको ध्यान देना है, ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा।
शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या हुआ? सबसे बड़ी कोशिका। देखिए इतना बड़ा अंडा है, सबसे बड़ी कोशिका। इतना बड़ा अंडा है तो दो हाथ से पकड़ना पड़ता है, तो इतना बड़ा अंडा है, सोच लीजिए। तो ये कोशिका जो है ना सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। अब पूछेगा सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्म। क्या है? माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म क्या है? सबसे छोटी है। और शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। तो ये बात आपको ध्यान देना। सबसे बड़ी कोशिका कौन? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन? तो माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म समझ में आ गया। अब पूछेगा कि अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ये तो हुआ ओवरऑल में, ठीक है। ऐसे पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, पूछ दे सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। अब पूछ दे मानव में सबसे बड़ी, तो मानव में सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? सबसे बड़ी तो महिला का अंडाणु। कौन सा? अंडाणु। अंडाणु क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव। मानव में अंडाणु जो होता है ओवम, ये ऐसा होता है, देख लीजिए गोल सा या ऐसा एगो बीच में चिन्ह होता है, तो ये हो गया अंडाणु, ठीक है। ये क्या है? महिला में सबसे मतलब मानव में सबसे बड़ी कोशिका। मानव बोले तो महिला भी हुआ, पुरुष भी हुआ, तो महिला में होता है सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, ये भी याद रखना। शुक्राणु क्या हुआ? मानव में सबसे छोटी कोशिका। जो पुरुष का जनन अंग ये है, महिला का जनन अंग अंडाणु है, तो ये सबसे बड़ी कोशिका है और ये सबसे छोटी कोशिका है। तो पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन? तो बोलेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। पूछेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन? तो अंडाणु, महिला में होता है। अब पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन? तो माइकोप्लाज्मा। अब पूछेगा मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन? तो शुक्राणु। समझ में आया? अब समझिएगा कि ये तो समझ गए। अब समझिएगा, पूछेगा कोशिका खोज किसने किया? खोज किसने किया? तो आप जानते हैं कि इतना छोटा है कि इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान नहीं है, इसको निकालना इजी नहीं है। इसको जो है खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में। तो कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। लेकिन ये जो किया था ना मरल कोशिका था, समझ में आ रहे? मरा हुआ कोशिका था। तो पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित, लीजिए जिंदा कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। आप इसको ऐसे याद रख ले, ल्यूवेनहॉक। देखिए ये हुक है, रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक है, और ये हॉक है। ये हुक है और ये हॉक है। तो देखिए सबसे पहले हुक लगा कर निकाला था कोशिका, बहुत छोटा होता तो उसको हुक लगा कर निकाल लिया था, हुक, रॉबर्ट हुक। ये तो मरल का कोशिका किया था, लेकिन जिंदा कोशिका का कौन किया था? ल्यूवेनहॉक किया था। कौन किया था? ल्यूवेनहॉक किया था। ये भी समझ में आ गया आपको। अब हम आगे चलते हैं। आप ये जान गए कि सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, मानव में कौन होता है ये भी जान गए, और ओवरऑल में कौन होता है ये भी जान गए। अब हम समझेंगे कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। समझिएगा, बड़ी नहीं पूछ रहे हैं, लंबी, सबसे लंबी कोशिका। तो मानव सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो आपको याद रखना सबसे लंबी जो होती है न्यूरॉन होती है। कौन सा? न्यूरॉन होती है, सबसे लंबी होती है। इसी को हम न्यूरॉन के बदले हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कह सकते हैं? तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं। न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र भी कह सकते हैं। या फिर कहते हैं ब्रेन की कोशिका, ब्रेन की कोशिका। तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन या ब्रेन की कोशिका बोलिए के बात है। तो सबसे लंबी पूछा तो क्या बोलेंगे? ये तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी पूछा शुतुरमुर्ग। मानव में सबसे बड़ी अंडाणु, मानव में सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्म, सबसे लंबी तो तंत्रिका तंत्र। अब पूछेगा कि बताओ कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो इधर, किधर? ये वाला है, इधर लीवर में होता है। लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो इसको बात को ध्यान रखना, लीवर में होता है सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन। आप देखे होंगे। तो अब आप समझ गए हैं कि सबसे छोटी कौन होगा, सबसे बड़ी कौन होगा, मानव में सबसे कौन होगा छोटी, और लंबी सबसे कौन होगा। तो हमने आपको बता दिया। अब एक बार रिवीजन करते हैं। बायोलॉजी ये दो पार्ट में बटा हुआ, बॉटनी जूलॉजी। एक कहते हैं प्राणी विज्ञान, एक कहते हैं जंतु विज्ञान। और इसका खोज इसका फादर कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है।
अब सेल का खोज किसने किया? तो सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। लेकिन ये मरा हुआ क्या था? जिंदा कौन किया था? तो जिंदा ल्यूवेन हॉक किया था। कौन किया था? हॉक किया था। वो हुक था, ये हॉक है। आप पूछते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्म। क्या? माइकोप्लाज्म। पूछेगा मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ये न्यूरॉन है। समझ में आया? और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सबसे छोटी क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी शरीर की, ये सबसे छोटा अंग नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ गया? कोशिका जुड़ने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक जुड़कर अंग जुड़ के अंगतंत्र, और अंगतंत्र जुड़ के पूरा बॉडी बनता है। तो इतना देर जो पढ़ा है ये 5 मिनट में आप सारांश समझ गए। अब आगे हम चलेंगे कोशिकांग को समझेंगे। तो कोशिकांग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इस पूरा बात समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट डे आपको कोशिकांग के बारे में बताएंगे कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। यही नहीं सबसे छोटा, इसके अंदर राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी होता है, प्लास्टिड होता है, ऊपर से झिल्ली होती है, पेड़ वाला पौधे वाला जो होता है ना उसमें डबल झिल्ली होती है, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वाल कहते हैं। सिंगल मानव में सिंगल झिल्ली होता है, जंतु में सिंगल झिल्ली होता है, जबकि पेड़ पौधों में डबल झिल्ली होता है। काहे कि उसको कष्ट ज़्यादा सहना पड़ता है। हम लोग तो कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं, ऊपर से नहीं होता रजाई वजाई ओढ़ लेते हैं ताकि ठंडा ना लगे, चमड़ा कोशिका बचत हो। लेकिन पेड़ पौधा बेचारा ठंडों में बाहर, गर्मियों में बाहर, बरसों में बाहर, कोई जाकर थूक के चलाता है, कोई जाकर अपना नाम लिखता है, सोनी भर से सोना। समझ में आ रही है बात है? उसको खोद के लिखता है, भाई उसको दर्द हो रहा है कि नहीं, उसका कोशिका फाड़ के तुम लिख रहा है। तो समझ में आ रहा है? तो पेड़ पौधा को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए भगवान ने उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया, यानी डबल कोशिका वाला बनाया। उसके पास प्लाज्मा झिल्ली होता है और ऊपर से कोशिका भित्ति होता है। समझ में आ गया ना? तो हम समझेंगे कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली का कहाँ पाई जाती है, कैसा होता है सेल का बनावट, कैसा होता है सेल के अंदर क्या क्या होता है, और उस सब के बारे में कार्य को समझेंगे, सबका काम क्या क्या है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।